नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको सैन्य अभ्यास 2022 अपडेटेड इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स-डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उज़्बेकिस्तान और भारत देश के बीच एक्स-डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हुआ है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना है और दोनों सेनाओं के बीच समझ सहयोग को बढ़ावा देना है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स उज़्बेकिस्तान के यांगियरिक में हुआ है और इसका ये तीसरा संस्करण था। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका और भारत की नौसेनाओं के बीच स्लाइनेक्स अभ्यास हुआ है। इसके बारे में जान लेते हैं। स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन क्षमता को बढ़ाना और आपसी समझ में सुधार करना है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में हुआ है और इस अभ्यास का ये 9वां संस्करण था। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका और फिलीपींस के बीच बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास में लगभग 8,900 फिलीपींस और अमेरिकी सैनिक भाग ले रहे हैं, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा बालिकतन सैन्य अभ्यास बनाता है। बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और मानवीय सहायता कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और इसका आयोजन फ्रेंड्स फिलीपींस के लुजोन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास कॉल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे देश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। कॉल्ड रिस्पॉन्स एक लंबे समय से नियोजित और रक्षात्मक अभ्यास है जिसका उद्देश्य नॉर्वे और उसके सहयोगी देशों द्वारा नॉर्वे को बाहरी खतरों से बचाना है। ये नाटो सहयोगियों और भागीदारियों द्वारा हर दूसरे वर्ष नॉर्वे में आयोजित किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स नाटो की बात हुई तो इसके बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और नाटो के महासचिव हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी नौसेना ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। ये अभ्यास हर 6 महीने बाद आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य अपतटीय सुरक्षा में शामिल सभी समुद्री हितधारकों के प्रयासों को एकीकृत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन को और किस राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन द्वारा आयोजित सुरक्षा कवच 2 अभ्यास किसी भी आतंकवादी हमले का मुकाबला करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है और इस का आयोजन फ्रेंड्स महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बरसामा शील्ड 2022 किन 5 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और मलेशिया के बीच बरसामा शील्ड 2022 अभ्यास आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। बरसामा का अर्थ है
एक साथ है। बरसामाशील सैन्य अभ्यास 5 पावर डिफेंस अरेंजमेंट 1971 द्वारा स्थापित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रक्षा समझौतों की एक श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन फ्रेंड्स मलेशिया में हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लामित्य 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेशेल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य संबंध बनाने और उसे बढ़ावा देने के साथ साथ दोनों देशों की सेनाओं के बीच कौशल अनुभवों और अन्य अच्छी परंपराओं का आदान प्रदान करना है और इसका आयोजन फ्रेंड्स सेशेल्स में हुआ है और इसका ये 9वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पोखरन राजस्थान में भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये प्रति 3 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला त्रैवार्षिक अभ्यास है। इसका उद्देश्य पूर्ण स्पेक्ट्रम संचालन के लिए भारतीय वायुसेना की क्षमता का प्रदर्शन करना है। पिछली बार 2019 में यह अभ्यास हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जापान और भारत के बीच में पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। पूर्व धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य सैन्य बलों के बीच सामंजस्य और सेनाओं के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। ये वार्षिक अभ्यास दोनों देशों के बीच वर्ष 2018 से आयोजित किया जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है और इस अभ्यास का आयोजन फ्रेंड्स कर्नाटक के बेलगाव में हुआ है और इसका ये 3रा संस्करण है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुराष्ट्र वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वेडिंगटन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। बहुराष्ट्र वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 में यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, सऊदी अरब, भारत और बुल्गारिया की वायु सेना भाग लेती हैं। बहुराष्ट्र वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर का उद्देश्य इसमें भाग लेने वाली वायु सेना के बीच परिचालन क्षमता प्रदान करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है ताकि उनकी युद्ध क्षमता को और बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ओमान और भारत देश की वायुसेना के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और ओमान की वायु सेनाओं के बीच परिचालन क्षमता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है और इसका आयोजन फ्रेंड्स राजस्थान के जोधपुर में हुआ है और इसका ये 6वां संस्करण था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट द्विपक्षीय अभ्यास कोप साउथ 22 किन 2 देशों की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 का उद्देश्य सामरिक एयरलिफ्ट सॉर्टियों और विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है और इस अभ्यास का आयोजन फ्रेंड्स बांग्लादेश में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास चिरू 2Q22 किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस, चीन, ईरान देशों के बीच चिरू 2Q22 नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है। इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना है और इस अभ्यास का आयोजन फ्रेंड्स ओमान की खाड़ी में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किया है।
संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पेसेक्स 2022 अभ्यास का आयोजन हुआ है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अभ्यास है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, रूस और भारतीय नौसेना के बीच पेसेक्स 2022 अभ्यास का आयोजन हुआ है। पेसेक्स 2022 अभ्यास का उद्देश्य दोनों मित्र नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ाना, समझ में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है। और इस अभ्यास का आयोजन फ्रेंड्स अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। मिलन एक बहुपक्षीय युद्ध नौसैनिक अभ्यास है जिसे 1995 में शुरू किया गया था। ये सबसे जटिल नौसैनिक अभ्यास है जो भारत किसी भी अन्य देश के साथ करता है। भारत ने 25 फरवरी से विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए कुल 46 मित्र देशों को न्योता भेजा है। अभ्यास मिलन 2022 की थीम थी फ्रेंड्स सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 किन 6 देशों के बीच आयोजित हुआ है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फ्रेंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। इन 6 देशों के बीच सी ड्रैगन 2022 अभ्यास आयोजित हुआ है। सी ड्रैगन अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान हैं। सी ड्रैगन अभ्यास एंडरसन वायुसेना बेस गुआम में आयोजित किया जाता है जो कि अमेरिकी वायुसेना का अड्डा है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसका आयोजन फ्रेंड्स गुआम जो कि पश्चिम प्रशांत महासागर में है वहाँ हुआ है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्र सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस और भारत देश की सेना के बीच इंद्र सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। इंद्र सैन्य अभ्यास श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। इस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक कौशल, अनुभव और सैन्य तकनीक को साझा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनक्यूनेफोर संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और किसके बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूरोपियन संघ और भारत के बीच। इनक्यूनेफोर नौसैन्य अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत बल के रूप में नौसेनाओं के युद्ध कौशल और उनकी क्षमता को बढ़ावा देना है। इस नौसैन्य अभ्यास में भारत, इटली, स्पेन और फ्रांस की नौसेनाएं भाग लेती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती या कॉर्पेट नामक नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थाईलैंड और भारत देश के बीच। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। कॉर्पेट अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच समझ और अंततः क्रियाशीलता का निर्माण करता है और अवैध मछली पकड़ने, समुद्री आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, सशस्त्र डकैती और समुद्री डकैती जैसी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के उपायों की सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश की नौसेना के बीच वरुण नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस और भारत देश की नौसेना के बीच वरुण नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाता है। ये अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं को एक दूसरे से सर्वोत्तम संभव प्रथाओं को सीखने के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किर्गिस्तान और भारत
के बीच खंजर सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है? खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका और भारत के बीच वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। वज्र प्रहार अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला पेरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और किस संगठन के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्वाड देश और फ्रांस के बीच ये ला पेरोस अभ्यास आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की नौसेना द्वारा समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। अब ट्रोपेक्स के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य भारतीय नौसेना की आक्रामक रक्षा क्षमताओं का परीक्षण करना, समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और शांति को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका और भारत के बीच ये युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है। ये युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य परीक्षण तथा रक्षा सहयोग प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सेना द्वारा संयुक्त युद्ध अभ्यास एम्फेक्स का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य अपने द्वीप क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश की नौसेना द्वारा। समुद्री रक्षा अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन जनवरी 2019 में किया गया था। ये भारत का सबसे बड़ी तटीय रक्षा अभ्यास है, ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस और भारत के बीच। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पहला संयुक्त गश्त अभ्यास भारत व किस देश के मध्य आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेडागास्कर और भारत देश के बीच। इसका उद्देश्य भारत और मेडागास्कर द्वारा समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना और दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर सक्रियता को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मालदीव और भारत के बीच ये अभ्यास आयोजित किया जाता है। इक्वेरिन सैन्य अभ्यास 2009 से भारत एवं मालदीव के मध्य 14 दिनों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इक्वेरिन का अर्थ मालदीव भाषा में मित्र होता है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य इन संबंधों को और सुदृढ़ करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय थल सेना द्वारा दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पोखरन राजस्थान में। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पंखों के बीच सर्वोत्तम समन्वय स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती भारत और किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
मालदीव और श्रीलंका और भारत के बीच ये दोस्ती अभ्यास आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अभ्यास दोस्ती को वर्ष 1991 में भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच शुरू किया गया था। श्रीलंका पहली बार वर्ष 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ था, ये आपको याद रखना है। भारत मालदीव श्रीलंका त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का उद्देश्य आपसी सहयोग व क्षमता को बढ़ाना तथा भारत मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षकों के बीच सहयोग स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमैक्स किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच। सिटमैक्स नौसेना अभ्यास भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती के बंधन को मजबूत करता है और समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारत और इंग्लैंड की सेनाएं आपस में युद्ध कौशल, तकनीक और कई अहम जानकारियां साझा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रूस और चीन के बीच। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान और भारत के बीच। ये अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के सशस्त्र बलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत पहाड़ी ग्रामीण परिदृश्यों में काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित करने का एक मंच भी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल और भारत के बीच। अगला क्वेश्चन है, शेयर डेस्टिनी सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, हेनान प्रांत जो कि चीन में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। शेयर डेस्टिनी सैन्य अभ्यास में शामिल देश हैं चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांतिर ओग्रोशेना युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश में। शांतिर ओग्रोशेना युद्ध अभ्यास में शामिल देश हैं भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त नौसेना अभ्यास जायर अल बहर भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कतर और भारत के बीच ये अभ्यास आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांतिपूर्ण मिशन संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस देश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव को किसने आयोजित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने ये अभ्यास आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी कैट 2021 में भाग लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका देश के साथ। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जायद तलवार द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाटो के द्वारा डिफेंडर यूरोप संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अल्बानिया में। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस देश ने। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया जाता है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किर्गिस्तान देश के बीच। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये युद्ध अभ्यास दोनों देशों के बीच विशेष कौशल और तकनीकों को साझा करने के अलावा संयुक्त प्रशिक्षण और मौजूदा रिश्तों को और मजबूत करता है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको सैन्य अभ्यास काफ़ी डिटेल में पढ़ाया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।